आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम है कैम्बर और क्रॉस स्लोप। कैम्बर और क्रॉस स्लोप ये प्रोवाइड क्यों किया जाता है रोड के अंदर, इसे प्रोवाइड किया जाता है। इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि ड्रेनेज, जो भी पानी वगैरह पेमेंट के अंदर जमा हो जाता है, वो अगर जमा ना हो, इसके लिए क्रॉस स्लोप और कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। और ड्रेनेज अगर प्रॉपर्ली होगा तो क्रॉस रूट्स कभी भी नहीं होगा पेमेंट के अंदर। ठीक है। कैम्बर का बहुत सारा प्रकार होता है, बेसिकली दो प्रकार की। एक तो है पैराबोलिक, जो आपके लिए मैं ड्रॉ करता हूँ। ये एक है पैराबोलिक, मान लीजिए ये एक पैराबोलिक कैम्बर, और एक है स्ट्रेट लाइन कैम्बर, कुछ इस तरह का। और एक है, ये दोनों को मिला के होते हैं। पहले तो स्ट्रेट होगा, उसके बाद पैराबोलिक होगा, और उसके बाद फिर से स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है। ये बन गया आपका कंबाइन एक फिगर, जो ये तक स्ट्रेट था, उसके बाद पैराबोलिक है। ठीक है। तो पैराबोलिक जो कैम्बर के बारे में हम बता रहे हैं, पैराबोलिक कैम्बर की अगर क्राउन की हाइट को समझे, मतलब समझ लो कि आप इसको y कहते हो, इसे y कहते हो, और इसे x कहते हो, इसे आप x कहते हो। ठीक है। तो ये y का वैल्यू क्या होगा? मान लीजिए कि ये टोटल w है, विड्थ ऑफ द पेवमेंट w है, तो y का वैल्यू क्या होगा? ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया कैलकुलेशन पर्पस में, मान लीजिए ये 1/n है। ठीक है। ये 1/n है, तो यहाँ पे इसे हटा देते हैं। ये 1/n है। ठीक है। तो आपके पास y इक्वल्स टू 2x² ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब क्या? अगर इसी डिस्टेंस से अगर कभी आपको चाहिए कि इस डिस्टेंस से x डिस्टेंस में y का वैल्यू कितना है, तब आपको ये इक्वेशन को काम में लाना होगा। ठीक है। इस जगह से कितनी दूरी पर y का डिस्टेंस क्या होगा, उसके लिए ये इक्वेशन आपको यूज करना होगा। ये है पैराबोलिक कैम्बर, लिख लेते हैं पैराबोलिक कैम्बर। और ये है स्ट्रेट कैम्बर, और ये है कॉम्बाइंड कैम्बर। ठीक है। कंबाइंड कैम्बर के अंदर ये वाला पोर्शन हो जाता है आपका पैराबोलिक, ये वाला भी स्ट्रेट, और ये वाला भी स्ट्रेट। ठीक है। और ये एक स्ट्रेट कैम्बर है, मान लीजिए कि इसका स्लोप है 1/n। इसका जो क्राउन का हाइट है वो होगा w/2n। मान लीजिए ये भी विड्थ ऑफ द कैरेजवे, जो कि w मान लेते हैं, और यहाँ पर भी विड्थ ऑफ द कैरेजवे w मान लेते हैं। कैलकुलेशन अगर आप पैराबोलिक कैम्बर और स्ट्रेट लाइन कैम्बर की दोनों की अगर आपको पता चल गया, तो आसानी से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप
कंबाइंड कैम्बर को कैलकुलेशन में ला सकते हो अगर आपको ज़रूरत में पड़े तो। अगर कहा जाए कौन सा कैम्बर आज ज़्यादा यूज़ होते हैं तो मैं बताऊंगा कंबाइंड कैम्बर की यूज़ आज ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, कैम्बर को डिफरेंट रोड सरफेस एंड वो जो इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल है उसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है 4 प्रकार में। उसके लिए एक हम टेबल बना रहे हैं, आप भी मेरे साथ बनाइए, उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो ये बन गया हमारा फिगर। इसमें क्या क्या है? सरफेस टाइप, इसमें फर्स्ट में है बिटुमिनस एंड कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, थिन बिटुमिनस सरफेसिंग, वाटर बर्न मेकादम, WBM सरफेसिंग एंड आर्देन सरफेस। ठीक है। और यहाँ पर लो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है। तो बिटुमिनस एंड कंक्रीट सरफेसिंग के लिए लो रेनफॉल अगर होगा तो उसका कैम्बर का स्लोप होगा 1.7। सब कुछ परसेंटेज में हम लिख रहे हैं अभी। ठीक है। तो अब देखिए 1.7%, और यहाँ पर हाई इंटेंसिटी के लिए 2.0। ओके। थिन बिटुमिनस सर्विसिंग के लिए 2.0 टू 2.5, 2.0 टू 2.5%, देन 2.5 टू 3.0%, देन 3.0 टू 4.0%। देखिए याद ऐसा ही रखना पड़ेगा आपको कि स्टार्टिंग 1.7 से होगा, 1.7 2.0, अगर हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होगा तो 2.0%, 2.0 टू 2.5%, 2.5 टू 3.0% एंड 3.0 टू 4.0%। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपको ये जो परसेंटेज है इसे आपको 1 in n में रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए 2.0% है, आपको ये 1 in n में रिप्रेजेंट करना है। तो ये n का वैल्यू क्या होगा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। इसके लिए आपको सिंपली एक काम करना होगा, आपको 100 डिवाइड बाई 2 करना हो तो क्या होगा 50, मतलब ये वैल्यू है 1 in 50। अगर कहीं पर भी आपको 1 in 50 दिया हुआ रहेगा तो आपको परसेंटेज में x परसेंटेज में निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे, उस समय में आप 100 से 50 को डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 2%, मतलब आपका x का वैल्यू है 2%। तो हर वक्त ये चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, किसी भी तरह का कन्वर्शन हो आप 100 से उसको डिवाइड कर दीजिए, बस आपका परसेंटेज आ जाएगा। अगर 1 in n में जाना होगा तब भी आप 100 से ही वो 2 को जो परसेंटेज होगा उसको डिवाइड करिए तो आपको इन वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये एक नोट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। और एक दूसरी बात आपको याद रखना पड़ेगा, जो पेवमेंट के जो एडजॉइनिंग शोल्डर है, मान लीजिए कि ये एक पेवमेंट है, ये पेवमेंट का जो एडजॉइनिंग शोल्डर है, मान लीजिए इस तक आपका पेवमेंट है और इसका ये जो एडजॉइनिंग शोल्डर है, ये एडजॉइनिंग शोल्डर आपका जो कैरेजवे का जो स्लोप है, ये इसका जो स्लोप है, ये स्लोप से इस शोल्डर का स्लोप ज़्यादा होगा, 0.5% स्टीपर होगा। ठीक है, ये जो शोल्डर है, ये शोल्डर का स्लोप 0.5% स्टीपर होगा। ये है आपका शोल्डर, ये 0.5%, अब नोट के फॉर्म में लिख रहे हैं अभी, कैम्बर ऑफ शोल्डर should be at least 0.5% steeper than the cross slope, मतलब कैम्बर ऑफ कैरेजवे। पर मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम होगा 5%, और
मिनिमम कितना होगा 3%। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब जितना भी पढ़ा हमने एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्रॉस स्लैब एंड कैम्बर के बारे में पढ़ा। इसमें 3 प्रकार की कैम्बर होते हैं, पैराबोलिक कैम्बर, स्ट्रेट लाइन कैम्बर और कंबाइंड कैम्बर। कंबाइंड कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर के लिए अगर इस पोर्शन से x डिस्टेंस में आपका क्राउन का हाइट निकालना होगा तो आपको ये इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू 2x² n क्या है, n है ये वैल्यू। अगर इसे एक स्ट्रेट लाइन कैम्बर को हम कंसीडर करते तो n होगा उसका स्लोप। अगर स्ट्रेट लाइन कैम्बर के बारे में बताए तो 1/n इसका स्लोप है, तो इसका क्राउन का हाइट एकदम एज से w/2n होगा। इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी जगह में यूनिटरी मेथड को लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, और कंबाइंड कैम्बर के बारे में बताए तो एक पोर्शन होगा स्ट्रेट, उसके बाद पैराबोलिक, उसके बाद स्ट्रेट। अगर स्ट्रेट लाइन कैम्बर और पैराबोलिक कैम्बर के बारे में आप जान चुके हो तो अब आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पर कैम्बर को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट कैटेगरी से, मतलब उसका वैल्यू सरफेस टाइप के ऊपर और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के ऊपर। यहाँ पे फर्स्ट सरफेस है बिटुमिनस एंड सीमेंट कंक्रीट सरफेस, जिसका लो अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होगा तो उसका वैल्यू 1.7%, हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होगा तो 2.0%। ऐसे ही थिन बिटुमिनस सरफेसिंग के लिए 2.0 लो, 2.5 हाई, वाटर बर्न मैकेडम के लिए 2.5 लो, 3.0 हाई, और देन सरफेसिंग के लिए 3.0 लो, 4.0 हाई। यहाँ पर एक जानने वाली बात ये होगा, अगर आपको 2.0% से 1/n में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा, 100 डिवाइड बाई 2 आपको मिल जाएगा 50। 50 होगा आपका ये n वैल्यू। मतलब 2.0% को अगर आपको 1/n में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइड बाई इस परसेंटेज को डिवाइड कर देना है। जो वैल्यू मिलेगा आपको वही आपका n का वैल्यू है। आप रिप्रेजेंट कर दिया उस वक्त 2% को 1/50 में। अगर 1/50 को अगर रिवर्सली आपको परसेंटेज में लिखना पड़े तो क्या करना होगा, 100 डिवाइड बाई 50 करिए, जो वैल्यू आपको मिलेगा वो आपका परसेंटेज वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये कन्वर्शन के लिए आपको याद रखना है ये चीज़। और एक चीज़ जो नोट पॉइंट में बताना चाह रहा था तब नोट करने के समय में, वो है ये मान लीजिए आपका कैरेजवे है और कैरेजवे के साथ में एक एडजॉइनिंग शोल्डर है। कैरेजवे का जो स्लोप है, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन कैम्बर है, इसका जो स्लोप है उससे 0.5% स्टीपर होगा एडजॉइनिंग शोल्डर का स्लोप। देखिए ये जो स्लोप है उससे ज़्यादा स्टीपर है शोल्डर का स्लोपिंग। वो कितना होगा, 0.5% स्टीपर देन द क्रॉस स्लोप ऑफ द कैरेजवे। पर इसमें भी एक स्टिपुलेटेड प्रोविजन है कि मैक्सिमम 5% से ज़्यादा नहीं स्टीपर हो सकता ये, और मिनिमम 3% तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, आशा करते हैं आप कैम्बर के बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी मिला। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।